मैम मुझे स्पाइन टीबी है, एटीटी इज़ कंटिन्यूड फ्रॉम 9 मंथ्स। मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, चक्कर बहुत ज़्यादा आता है और भूख नहीं लगती। तो ये भूख नहीं लगने की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी को होता है, मुझे भी नहीं लगता था। तो आपको भूख नहीं लगता है तो आप जितना खा सकते हो उतना खाओ। अगर आपको सॉलिड फूड खाने का मन नहीं करता है तो आप लिक्विड्स खाओ, जूस पियो, लेकिन पैकेज जो जूस आता है वो नहीं पीना। आप फ्रेश जूस घर पे बना के पियो या फिर थोड़ा-थोड़ा खाओ। अगर भूख नहीं लगती है, खाने का मन नहीं करता है तो एकदम से एक फुल प्लेट मत खाओ, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ऐसे करके खा सक और जो चक्कर आता है उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो वीकनेस की वजह से आ सकता है, दूसरा इससे भी आ सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया हो। आप बीपी भी चेक कराते रहो, जब ब्लड प्रेशर कम होता है तब भी इंसान को चक्कर आता है। तो आप ब्लड प्रेशर चेक कराइए, चेक कराते रहो। जो मेडिसिन इतना ज़्यादा ले रहे हैं तो वो चेक कराते रहना चाहिए। एंड एक बार आप अपने डॉक्टर को बोल के आप कंप्लीट ब्लड टेस्ट भी करा सकते हो, उसमें भी पता चलता है कि आपका जो है हीमोग्लोबिन कितना है और क्या-क्या है ब्लड के बारे में सारी चीज़। और जो है आप अपने डॉक्टर को बोलिए कि वो आपको मेडिसिन के साथ में विटामिन्स दे, तो अगर वो विटामिन देते हैं तो आप विटामिन्स भी ले सकते हैं। तो अनदर क्वेश्चन है, स्पाइन टीबी में आपके रेगुलर कौन-कौन से चेकअप होते थे? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो स्पाइन एमआरआई। मेरी जब फर्स्ट 1 ईयर थी तब मेरी एवरी 3 टू 4 मंथ्स में स्पाइन एमआरआई होती थी। उसके बाद जो है 1 ईयर के बाद, अभी 2 ईयर्स होने वाला है, तो उसके बाद सिर्फ एक बार हुआ। मतलब 1 ईयर के बाद जो है 6 मंथ बाद हुआ। तो स्पाइन एमआरआई होती है। फिर वो जो नॉर्मल सभी को देते हैं टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और शुगर टेस्ट, ये मुझे एवरी 1 मंथ में कराती थी फॉर द फर्स्ट 1 ईयर। 1 साल के लिए एवरी मंथ में कराती थी। उसके बाद जो है फिर 2 महीने 3 महीने में एक बार ऐसे यही सब टेस्ट होते थे। ब्रेन टीबी ठीक होने के बाद दोबारा हो सकता है क्या? पॉसिबल है कि दोबारा हो, और मैं जल्दी इस चीज़ पे वीडियो भी बनाऊँगी कि दोबारा ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। 1 मंथ की दवाई के बाद मुझे बॉडी पर रैशेज़ हो रहे हैं, मैं क्या करूँ प्लीज़ बताओ? तो बॉडी पे रैशेज़ होना जो है ये टीबी के मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी रैशेज़ की और अभी भी है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपको रैशेज़ बहुत कम है, आप सह सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप जो है एक लोशन है, आप वो ट्राई कर सकते हैं, सिराटॉप लोशन करके। आप वो मेडिकल से लेके ट्राई कर सकते हैं, लगा सकते हैं रात को सोने से पहले। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही रैशेज़ है, इचिंग है, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा थी और मैं मतलब आज भी ऐसा होता है कि अगर वो मैं एक टैबलेट स्किन वाली ना लूँ तो मैं रात भर सो नहीं सकती, क्योंकि पूरी रैशेज़ होती है। एंड मेरे बैक पे अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी एक जगह नहीं है जहाँ पे इतनी क्लियर स्किन हो, पूरा रैशेज़ का जो है दाग पड़ गया है। तो इतना ज़्यादा है तो आप जो है डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, डर्मेटोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन देंगे। फैमिली मेम्बर्स को दवा खाना ज़रूरी है या नहीं है? जहाँ तक मुझे लगता है फैमिली मेम्बर्स को दवा खाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको पल्मोनरी टीबी है, अगर आपको लंग्स टीबी है, तो फैमिली मेम्बर्स को जो है प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे उनका जूठा ना खाए, पास में बैठे तो मास्क लगा के बैठे, ये सब प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। लेकिन मैंने देखा नहीं है कि फैमिली मेम्बर्स को दवा देते हुए। ओके, अनदर क्वेश्चन इज़, मैम मुझे स्पाइन टीबी हो गया है, क्या स्पाइन टीबी मेडिसिन से ठीक हो जाएगा? तो स्पाइन टीबी मेडिसिन से ठीक होता है, लेकिन किसी-किसी केस में जो है सर्जरी करनी पड़ती है, स्पाइन की ऑपरेशन करनी पड़ती है। तो वो तो आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं कि आपका क्या केस है, आपका मेडिसिन से ठीक हो जाएगा या ऑपरेशन करना पड़ेगा। और अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ऑपरेशन करना है, तो अपने मन की तसल्ली के लिए दूसरा एक बार सेकंड ओपिनियन किसी और डॉक्टर से, उसी फील्ड के डॉक्टर से लीजिए। और अगर दोनों ही बोलते हैं कि सर्जरी करनी है तो आप लोग लेट मत करिए, क्योंकि इस चीज़ों में ना अगर लेट करते हैं ना तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको टीबी में कितना फ़ीवर आता था और कितने आवर्स तक रहता था? तो मुझे फ़ीवर जो है स्टार्टिंग के 2 टू 3 मंथ्स में आए थे, जिस टाइम मैं अनकॉन्शियस थी, तो उसका मुझे रिकॉर्ड नहीं है कि कितना फ़ीवर आता था। लेकिन उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा फ़ीवर नहीं आया, नॉर्मली होता था 99, 100, उससे ज़्यादा 100 से ज़्यादा तो नहीं गया था, लेकिन एक बार मेरा 102 हुआ था। तो ऐसे ही होता है, किसी को कम आता है फ़ीवर, किसी को ज़्यादा आता है। ओके, अनदर क्वेश्चन इज़, एमडीआर का दवा खाते हैं और पैर सुन्न हो जाता है, तो ये एमडीआर टीबी के मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट है। जो ड्रग सेंसिटिव टीबी का मेडिसिन खा रहे हैं उनका भी ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो एमडीआर का मेडिसिन खा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही होता है ये।
ये मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप डॉक्टर को इस बारे में बताएँगे तो आपके डॉक्टर जो है वो जो आपके पैर सुन्न होते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, उसके लिए भी आपको अलग से मेडिसिन देंगे। अगर आपको ज़्यादा ही ये सब हो रहा है तो आपका एक टेस्ट भी होता है, अगर नॉर्मली होता है तो आपको उसके लिए आपको एक मेडिसिन देंगे, तो आप अपने डॉक्टर को बताइए। सो गाइज़ इतने ही थे आज के क्वेश्चंस एंड सिंस ये क्वेश्चन आंसर वीडियो है तो एक चीज़ मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ। फर्स्ट, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, नर्स नहीं हूँ या फिर कोई भी मेडिकल प्रोफेशन से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मैं जो भी शेयर करती हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करती हूँ। मैं रिसर्च करके शेयर करती हूँ किसी भी चीज़ को। और किसी ने मुझे गलत मतलब किसी ने मुझे डॉक्टर समझ लिया था, तो मैंने एक वीडियो में मैंने बताया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, ज़्यादा आप टाइम ले सकते हो, तो वो सच है। लेकिन किसी को लगा कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तारीफ़ कर रही हूँ, तो ऐसा हो गया था। तो प्लीज़ मैं आप सबको फिर से बता रही हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। एंड यही था गाइज़ आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।